तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और डक्टिलिटी के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसके आगे के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटलनेस, मेलिएबिलिटी, स्ट्रेंथ, टफनेस, स्टिफनेस, हार्डनेस, रिजिडिटी, क्रीप और फैटिग, ये सब प्रॉपर्टी के बारे में आज पढ़ेंगे। लेकिन हम इससे पहले थोड़ा सा पिछला क्लास वाला तीनों प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर देना चाहते हैं। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और डक्टिलिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? तो जब हम किसी मटेरियल पर एक लिमिट के अंदर में फोर्स लगाते हैं तो वो मटेरियल डिफॉर्म कर जाता है, और अगर यदि हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो मटेरियल फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाता है। तो मटेरियल के इस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि रबड़, अगर रबड़ को हम लोग खींचते हैं या रबड़ पर फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। फिर जब हम लोग उस फोर्स को, उस एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हटा देते हैं तो रबड़ फिर से अपना शेप एंड साइज में आ जाता है। तो रबड़ के इस गुण को रबड़ का इलास्टिसिटी कहते हैं। रबड़ के अलावा स्टील भी इलास्टिक होता है। लगभग सब मटेरियल में कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी पाया जाता है। कुछ मटेरियल में कम इलास्टिसिटी पाया जाता है, कुछ मटेरियल में ज्यादा इलास्टिसिटी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी था प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है? जब किसी मटेरियल में हम लोग एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म कर जाता है, और उस फोर्स को हटाने के बावजूद वह मटेरियल कभी भी अपने शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाता है, अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाता है। तो मटेरियल के इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब कि इलास्टिसिटी का उल्टा प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का उल्टा प्लास्टिसिटी होता है। तो जैसे कि अगर यदि क्ले का एग्जांपल लेंगे, क्ले मतलब मिट्टी, ठीक है। गीली मिट्टी में हम लोग अगर फोर्स लगाते हैं तो वो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाता है। फोर्स को हटाने के बाद भी गीली मिट्टी फिर से अपना ओरिजिनल, अपना पहले के शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाता है। उसी तरह से गूथा हुआ आटा को जैसे हम चाहें वैसे मोड़ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे फोर्स लगा के उस शेप एंड साइज में हम लोग ढाल सकते हैं। तो फोर्स हटाने के बाद भी वो गूथा हुआ आटा अपने पहले के शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाता है। तो ये सब प्लास्टिक मटेरियल का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी था डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है? जब किसी मटेरियल में हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा के उसको लंबा सा तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो तार के रूप में खींच सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। और जिस मटेरियल में डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है उस मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। जैसे प्लेटिनम सबसे अधिक डक्टाइल मटेरियल होता है। प्लेटिनम के बाद गोल्ड का नंबर आता है। डक्टिलिटी का ऑर्डर है प्लेटिनम, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, निकेल, आयरन, टंगस्टन, जिंक, टिन। तो प्लेटिनम मोस्ट डक्टाइल मटेरियल है, उसके बाद गोल्ड का नंबर आता है। पहले गोल्ड को ही समझा जाता था, गोल्ड वाज कंसिडर्ड मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो प्लेटिनम गोल्ड से भी आगे निकल गया। तो प्लेटिनम के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद निकेल, निकेल के बाद आयरन, आयरन के बाद टंगस्टन, फिर जिंक, फिर टिन। ये डक्टिलिटी का ऑर्डर है। तो चलिए आज आगे के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी टू ब्रेक और फ्रैक्चर विदाउट प्रायर वार्निंग और विदाउट मच परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर लोड। मतलब कि अगर हम लोग किसी मटेरियल में फोर्स लगाते हैं या लोड लगाते हैं और वह मटेरियल बिना कोई सिग्नल दिए, बिना कोई वार्निंग दिए या बिना कोई डिफॉर्मेशन हुए अगर वह टूट जाता है या फ्रैक्चर कर जाता है या उसमें क्रैक हो जाता है, तो ऐसे मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल कहते हैं और इस गुण को ब्रिटलनेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, यानी कि जो मटेरियल डक्टाइल नहीं होगा वह मटेरियल ब्रिटल होगा। ठीक है, डक्टिलिटी की कमी को ही ब्रिटलनेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया ग्लास, कास्ट आयरन। अगर हम लोग ग्लास में फोर्स लगाते हैं या थोड़ा सा चोट लगाते हैं तो ग्लास में बिना कोई डिफॉर्मेशन हुए ग्लास डायरेक्ट टूट जाता है। बिना कोई सिग्नल दिए, बिना कोई वार्निंग दिए डायरेक्ट वो टूट जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ग्लास ब्रिटल मटेरियल है। इसके अलावा कास्ट आयरन भी ब्रिटल मटेरियल होता है। ठीक है, ग्लास, कास्ट आयरन, कंक्रीट, स्टोन, ये सब ब्रिटल मटेरियल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू बी रोल्ड इनटू थिन शीट अंडर कंप्रेसिव फोर्स। तो जब किसी मटेरियल पर हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगा के उस मटेरियल को अगर थिन शीट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसका पतला सा चादर बना सकते हैं, तो मटेरियल के इस गुण को
मेलेबिलिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड को अगर यदि हम लोग हथौड़ा से पीटेंगे या गोल्ड में अगर यदि हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो गोल्ड का पतला सा चादर बनाया जा सकता है, पतला सा थिन शीट बनाया जा सकता है। तो गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मटेरियल। गोल्ड के बाद नंबर आता है सिल्वर का, फिर एल्युमिनियम का, फिर कॉपर का, फिर टिन का, फिर लेड, जिंक, आयरन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू सस्टेन मैक्सिमम लोड विदाउट अंडरगोइंग फेल्योर, रप्चर और डिस्टॉर्शन। तो स्ट्रेंथ क्या होता है? जब कोई मटेरियल टूटे फूटे या मुड़े बिना, यानी कि बिना फेलियर हुए, बिना रप्चर हुए, बिना मुड़े, बिना परमानेंटली डिफॉर्म हुए, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड सह सकता है, उस कैपेसिटी को, उस एबिलिटी को स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है टफनेस। टफनेस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू इंपैक्ट लोड लाइक हैमर ब्लो। हैमर ब्लो, हैमर ब्लो का मतलब हथौड़ा से चोट लगाना। तो हथौड़ा से जब अचानक चोट लगाते हैं तो इस तरह के लोड को सडन लोड या इंपैक्ट लोड कहते हैं। तो इस तरह के सडन लोड या इंपैक्ट लोड से मटेरियल टूटने का डर होता है। तो अगर हैमर ब्लो जैसे सडन लोड या इंपैक्ट लोड के कारण जो फ्रैक्चर होने का डर रहता है, जो टूटने का डर होता है, अगर उसको मटेरियल रेसिस्ट कर लेता है तो उस प्रॉपर्टी को टफनेस कहते हैं। और जिस मटेरियल में टफनेस का गुण होता है उस मटेरियल को टफ मटेरियल कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया स्टील। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टिफनेस। इट इज द प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। तो जब किसी मटेरियल में इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल कुछ देर के लिए डिफॉर्म हो जाता है, और जब फोर्स को हटाते हैं तो मटेरियल फिर से अपना शेप एंड साइज में वापस आ जाता है। तो इस तरह के डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, और इस इलास्टिक डिफॉर्मेशन को फिर से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी मटेरियल में फोर्स लगाने के बाद भी किसी भी तरह का इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो इस तरह के मटेरियल को स्टिफ मटेरियल कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को स्टिफनेस कहते हैं। तो टफनेस और स्टिफनेस में यही अंतर है कि जिस मटेरियल में टफनेस होता है, यानी कि जो मटेरियल टफ होता है, वैसा मटेरियल हैमर ब्लो जैसे सडन लोड या इंपैक्ट लोड के कारण फ्रैक्चर को रेसिस्ट कर सकता है। और जो मटेरियल में स्टिफनेस पाया जाता है, यानी कि जो मटेरियल स्टिफ होता है, वह मटेरियल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी नहीं होगा। फोर्स लगाने के बावजूद भी, फोर्स या स्ट्रेस लगाने के बावजूद भी उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसे मटेरियल को स्टिफ मटेरियल कहते हैं, और उसके गुण को स्टिफनेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। इट इज द प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट स्क्रैचिंग, वियर, अब्रेजन और पेनिट्रेशन। यानी कि मटेरियल में स्क्रैचिंग, अब्रेजन, वियर, पेनिट्रेशन, ये सबको रेसिस्ट करने की क्षमता को हार्डनेस कहते हैं। जैसे कि डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द नेचर। अगर डायमंड में हम लोग स्क्रैच करना चाहेंगे तो उसमें स्क्रैच नहीं आएगा, वियर भी नहीं होगा, मैंने घिसाव भी नहीं होगा, अब्रेजन मतलब भी घिसाव, उसमें घिसाव नहीं होगा, पेनिट्रेशन भी नहीं होगा। यानी कि उसमें कोई अगर नुकीला सुई चुभाना चाहेंगे तो वह सुई भी नहीं चुभेगा। यानी कि स्क्रैचिंग, वियर, अब्रेशन और पेनिट्रेशन को रेसिस्ट करने का क्षमता, यानी कि रोकने का क्षमता क्या कहलाता है? हार्डनेस। कोई मटेरियल कितना हार्ड है इसको हार्डनेस टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है। हार्डनेस टेस्ट अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, विकर्स हार्डनेस टेस्ट। तो ये सब अलग अलग हार्डनेस टेस्ट है, इससे मटेरियल का हार्डनेस पता चलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच ए मटेरियल डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स। यानी कि रिजिडिटी किसी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल पर अगर एक्सटर्नल लोड लगाया जाएगा तो मटेरियल डिफॉर्म नहीं होगा, ना तो उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा ना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो मटेरियल के ऐसे गुण को रिजिडिटी कहते हैं। और जिस मटेरियल में लोड लगाने के बावजूद भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो उस मटेरियल को रिजिड मटेरियल कहते हैं। इनफैक्ट नो मटेरियल इज रिजिड। कोई भी मटेरियल रिजिड नहीं होता है। एक हद से ज्यादा फोर्स लगाने के बाद वो डिफॉर्म हो ही जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रीप। इट इज द स्लो एंड कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल विथ टाइम ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल कांस्टेंट लोड। तो जब किसी मटेरियल में एक्सटर्नल कांस्टेंट लोड लगा के रखते हैं और बहुत समय तक लगा के रखते हैं
तो वो मेटेरियल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और उसमें स्लोली और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होने लगता है। तो इस घटना को क्रीप कहा जाता है। जैसे कि टरबाइन के रोटर में जो ब्लेड होता है, उस ब्लेड में लगातार वाटर या स्टीम टकराते रहता है या गैस टकराते रहता है। तो लगातार बहुत दिनों तक ऐसा फोर्स लगने के कारण से वह ब्लेड धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उसमें स्लोली डिफॉर्मेशन होने लगता है और फाइनली वह मुड़ जाता है या वह उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो इस घटना को क्रीप कहते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में भी देखते होंगे कि जो बीम होता है वो बीम छत के लोड को सहता है। तो बहुत दिन के बाद बीम उस लोड को सहते सहते जब बीम कमजोर हो जाता है तो उस बीम में क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये घटना भी क्रीप का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फैटिग। इट इज द फेनोमेनन ऑफ फेल्योर ऑफ मटेरियल अंडर फ्लक्चुएटिंग और रिपीटेड लोड। जब किसी मटेरियल में हम लोग फ्लक्चुएटिंग या रिपीटेड लोड लगाते हैं तो वह मटेरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर भी फेल्योर कर जाता है। इस घटना को फैटिग कहते हैं। फैटिग मतलब थकान। जब रिपीटेड बार स्ट्रेस को रिपीट करते हैं या फ्लक्चुएट करते हैं तो इलास्टिक लिमिट के अंदर भी मटेरियल फेल्योर कर जाता है। तो फैटिग मतलब थकान, यानी मटेरियल वो थक जाता है। तो इस घटना को फैटिग कहते हैं। जैसे कि किसी तार को जब हम लोग बार बार इस तरह से मोड़ते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट करते हैं स्ट्रेस को, तो वह तार कुछ देर के बाद टूट जाता है। भले इसमें ये बाहर का जो आवरण है ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक में जल्दी से फैटिग नहीं होता है, लेकिन जो अंदर में वायर है, जिस मेटल का वायर है, वो मेटल बहुत जल्दी थक जाता है, फैटिग हो जाता है उसमें। तो ये जो बाहर का जो इंसुलेटिंग आवरण है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये प्लास्टिक जल्दी से फैटिग नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर में जो मेटालिक वायर है उसमें फैटिग जल्दी हो जाता है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। इस तरह से रिपीटेड स्ट्रेस लगाने पर वो बहुत जल्दी टूट जाता है और इस घटना को फैटिग कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।